हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज। आज का टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर्स। तो आज हम देखेंगे मल्टीप्लेक्सर्स। सो व्हाट इज अ मल्टीप्लेक्सर? मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर बेसिकली इट इज अ डाटा स्विच। डाटा स्विच का मतलब, मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या है? मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है, मल्टीप्लेक्स मतलब कि मल्टी मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो जब भी कभी हमारे इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे मोर देन वन होते हैं, अगर हमारे नंबर ऑफ इनपुट्स मोर देन वन है किसी सिस्टम के लिए, तो ऐसी कंडीशन में हमें आउटपुट पे कौन सी इनपुट को कब लेना है वो डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ इनपुट्स, जितने भी हमारे इनपुट्स होते हैं, लेट्स सपोज कि हमारा इनपुट है 1 2 3 4 अप टू इस तरीके से n इनपुट्स हमारे हैं किसी सिस्टम के लिए। कोई सिस्टम है मान लीजिए आपका, ठीक है, किसी सिस्टम के लिए n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और जो आउटपुट है वो हमारा सिंगल है। आउटपुट हमारा सिंगल है, तो सिंगल आउटपुट पे हमें कौन सा इनपुट चाहिए होगा वो डिसाइड करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक डिवाइस का यूज करते हैं जो डाटा स्विच की तरह काम करता है। डाटा स्विच मतलब कि वो डाटा को स्विच करता है, डाटा नंबर 1, डाटा नंबर 2, डाटा नंबर 3 4 5 अप टू n डाटा। ऐसे n नंबर ऑफ डाटा को वो स्विच करता है, किसके लिए? आउटपुट के लिए स्विच करता है, ठीक है। आउटपुट पे कब कौन सा डाटा आए, 1 2 3 4 या n, तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो ये मेरा जो मल्टीप्लेक्सर है वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर इट इज अ डाटा स्विच which is used to transfer the input data to output. Basically, if I can also say it is used to transfer the multiple input to a single output, right? अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये राइज होता है कि कब कौन सा इनपुट आउटपुट पे जाए, ठीक है ना। कब इनपुट नंबर 1 हमारा आउटपुट पर जाए, कब इनपुट नंबर 2 आउटपुट पर जाए, कब 3 जाए, कब 4 जाए। तो इसे कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा इनपुट जाएगा? तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक ऐसा सेलेक्टर होना चाहिए हमारे पास जो कि सेलेक्ट करे कि कौन सा इनपुट हमें आउटपुट पे चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा लाइंस होती है जिसे हम बोलते हैं सेलेक्ट लाइंस, ठीक है। ये सेलेक्ट लाइंस डिसाइड करती है कि कौन सा इनपुट हमारा आउटपुट पे जाए। इनपुट नंबर 1 जाए, 2 जाए, 3 जाए, 4 जाए, अप टू n, कौन सा इनपुट मेरा आउटपुट पे दिखाई दे, ये कौन डिसाइड करता है? ये सेलेक्ट लाइन डिसाइड करती है। तो दीज आर इनपुट्स, दीज आर आउटपुट्स एंड दीज आर सेलेक्ट लाइन्स। तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर में अगर बात करूं, मक्स, इसे शॉर्ट में मक्स बोल देते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर की अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास बेसिकली 3 हमारे जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वो होता है इनपुट, आउटपुट एंड सेलेक्ट लाइन। मैंने बताया मल्टीपल इनपुट्स होते हैं क्योंकि नाम देखिए मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीपल इनपुट्स है हमारे पास, मल्टीपल इनपुट्स को हमें सिंगल आउटपुट पे भेजना है, ठीक है। तो फॉर दैट इट इज यूज मल्टीप्लेक्सर इज यूज्ड एंड इट इज आल्सो नोन एज अ डाटा स्विच। ये डाटा स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। अब कैसे इनपुट जाएगा? सेलेक्ट लाइन के थ्रू ये जाएगा इनपुट हमारा आउटपुट पे, ठीक है। अब कैसे हम इसे डिजाइन कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए कि लेट सपोज वी हैव नंबर ऑफ इनपुट्स। हमारे पास क्या क्या चीज होनी चाहिए? नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स एंड नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस। ये 3 हमारे पास बेसिकली रिक्वायरमेंट्स हैं। ये 3 हमें पता होना चाहिए कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे इजी क्या है? सबसे पहले हमें बताया नंबर ऑफ आउटपुट, तो हमारा मल्टीप्लेक्सर में हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ आउटपुट हमारा 1 रहेगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका जो नंबर ऑफ इनपुट है, मैं इसको बोलता हूं कि नंबर ऑफ इनपुट जितना भी होगा उसे आपको 2 टू द पावर n से इक्वेट कर देना है, ठीक है। जो भी होगा आपका उसे 2 टू द पावर n से इक्वेट कर देना है, जहां पे कि n क्या होगा? n होगा आपका नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन। तो आपकी नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन निकल के आ जाएगी। मान लीजिए आपके नंबर ऑफ इनपुट है 2, लेट सपोज
कि नंबर ऑफ इनपुट है, मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूं, आपको समझ में आएगा। नंबर ऑफ इनपुट सपोज कर लीजिए कि हमारा 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। बेस सेम है, n इज इक्वल टू कितना आ गया, n इज इक्वल टू 1 आ गया। यानी कि अगर नंबर ऑफ इनपुट्स 2 है तो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस कितनी होगी हमारे पास, 1 हो जाएगी, ठीक है। और नंबर ऑफ आउटपुट कितना होगा, वो आपको बताया है, नंबर ऑफ आउटपुट हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। अब हम इसे डिजाइन कैसे करेंगे, कैसे हम इसको बनाएंगे, ठीक है, ये हमें देखना है। देखिए इसी में मैं इसको बनाना बता देता हूं, कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इनपुट हमारे पास 2 है यहाँ पे, तो अब इनपुट जो है हम यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इनपुट्स 1 एंड 2, ठीक है। नंबर ऑफ आउटपुट हमारा 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेलेक्ट लाइन हमारी कितनी है, यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट लाइन है, एक सेलेक्ट लाइन है, ठीक है। इनपुट को बोलता हूं मैं I0 और I1 और सेलेक्ट लाइन को बोलता हूं S0, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये मक्स डिजाइन हो गया। अब इस मक्स को हम एक नाम देंगे, इसका एक नाम रख सकते हैं हम, नाम क्या होगा इसका, ये मक्स है, इसे हम बोलेंगे 2x1 मक्स, 2x1 मक्स, यानी कि इनपुट क्रॉस आउटपुट होता है, तो आउटपुट हमेशा 1 रहेगा, तो इनपुट हमारी कितनी है 2, तो इट इज 2x1 मक्स। तो इस तरीके से हमने 2x1 मक्स डिजाइन किया। अभी काम कैसे करेगा, ठीक है। अब देखिए ये काम कैसे करेगा, इनपुट है हमारे पास I0 और I1, ठीक है। और सेलेक्ट लाइन हमारे पास क्या है, सेलेक्ट लाइन हमारे पास है S0, ठीक है। अब जब हम S0 की वैल्यू देंगे 0, जब हम S0 की वैल्यू देंगे 0, तो आउटपुट पे हमारे क्या आएगा, आउटपुट पे हमें मिलेगा I0। अब जब हम इनपुट की वैल्यू देंगे, सेलेक्ट लाइन को हम करेंगे 1, तो आउटपुट पे हमारा क्या आएगा I1, ठीक है। अगर हम देंगे सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0, सेलेक्ट लाइन को हम देखेंगे S इज इक्वल टू 0, तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा I0। अगर हम देंगे S इज इक्वल टू 1, तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा I1। तो इस तरीके से ये हमारा 2x1 मल्टीप्लेक्सर काम करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बार और चेंजेस करता हूं, मान लीजिए नंबर ऑफ इनपुट्स 2 ना होके मैं बोलता हूं नंबर ऑफ इनपुट्स 8 हो जाए, लेट्स सपोज, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होगा, तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास जो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स है वो कितनी है, 3 है। नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हो गए हमारे पास, 8 हो गए, ठीक है। सेलेक्ट लाइन 3 हो गई और आउटपुट हमारा 1 रहेगा। अब हम अगर इसे डिजाइन करने जाएं तो कैसे डिजाइन करेंगे, देखिए इसको डिजाइन करने के लिए नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं हमारे पास, 8, तो यहां से हमारे 8 इनपुट्स हो जाएंगे, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I0 से I7 तक 8 इनपुट्स हो गए हमारे पास। सेलेक्ट लाइन हमारे पास हो जाएगी 3, S0, S1 और S2, ये 3 हमारे पास सेलेक्ट लाइन हो जाएंगी। और मल्टीप्लेक्सर का नाम क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर का नाम होगा 8x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अब ये मल्टीप्लेक्सर काम कैसे करेगा, ठीक है, तो हमें देखना है कि ये मल्टीप्लेक्सर कैसे वर्क करेगा, कौन सा इनपुट कब आउटपुट पे आएगा, सेलेक्ट लाइन से कैसे हमें वो पता चलेगा, वो हमें देखना है, ठीक है। अब आप देखिए सेलेक्ट लाइन हमारे पास है S0, S1 और S2, तो हमारे पास इनपुट्स हैं I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 एंड I7, ये हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, सेलेक्ट लाइन पे हमें वैल्यूज देनी होंगी, सेलेक्ट लाइन पे वैल्यूज देंगे 0 0 0। जब हम देंगे 0 0 0 तो हमारा आउटपुट पर क्या आएगा, हमारा आउटपुट पर आएगा I0, ठीक है। आउटपुट पर हमारा जो आएगा, जब हम देंगे 0 0 0, सेलेक्ट लाइन पे जब हम देंगे 0 0 0, तो क्या होगा, हमारा जो I0 है वो आउटपुट पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम देंगे 0 0 1, 0 0 1,
तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, I1। जब हम देंगे 0 1 0 तो आउटपुट पे हमारा I2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा I2। फिर हम देंगे सेलेक्ट लाइन पे हम देंगे 0 1 1 तो आउटपुट हमारा हो जाएगा I3। फिर हम देंगे 1 0 0 तो आउटपुट पे हमारा हो जाएगा I4। फिर हम देंगे 1 0 1 आउटपुट पे हमारा हो जाएगा I5। फिर हम देंगे लेट सपोज 1 1 0 तो आउटपुट पे हो जाएगा I6। फिर हम देंगे 1 1 1 तो आउटपुट हो जाएगा हमारा I7। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम इस पे वैल्यूज देंगे सिलेक्ट लाइन में, वैसे वैसे हमारा इनपुट आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा, इनपुट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक बार और अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैंने सेलेक्ट लाइन के ऊपर दिया 0 1 0, ये मैंने दिया। जैसे ही मैं दूंगा 0 1 0 तो क्या होगा, जो मेरा I2 है, I2 ये वाला इनपुट, ये इनपुट मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, ये इनपुट मेरा इनेबल हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि इन पे सभी पे कुछ डाटा पड़ा हुआ है, A B C D E F G H, ये मान लीजिए इनके ऊपर कुछ डाटा पड़ा हुआ है। अब जैसे ही मैं दूंगा 0 1 0, मैंने दिया सेलेक्ट लाइन पे 0 1 0 तो सेकंड वाली जो सेलेक्ट लाइन है I2 वो क्या हो जाएगी, उस पे जो डाटा पड़ा होगा वो तुरंत किससे कनेक्ट हो जाएगा, आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा। और आउटपुट पे आपको क्या मिल जाएगा, C। क्या मिल जाएगा आउटपुट में आपको, C मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका जो है मल्टीप्लेक्सर काम करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मल्टीप्लेक्सर को के इनपुट्स आपको बढ़ाने हैं, लेट सपोज कि अभी इनपुट आपको यहाँ पे मैं बोलता हूँ 8 की जगह 16 करने, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। 2 की पावर 4 हो जाएगी तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, n की वैल्यू 4 हो जाएगी मतलब कि सेलेक्ट लाइन 4 हो जाएंगी, इनपुट आपकी 16 हो जाएगी और आउटपुट आपका 1 रहेगा। तो ऐसे केस में इनपुट आपकी 16 हो जाएंगी 0 से लेकर 15 तक, सेलेक्ट लाइन आपकी 4 हो जाएंगी और आउटपुट आपका 1 रहेगा और मल्टीप्लेक्सर आपका कहलाएगा 16x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे डिजाइन कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक इसमें पिन होती है जिसे हम बोलते हैं इनेबल पिन। इनेबल पिन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इनेबल पिन। ये इनेबल पिन बेसिकली क्या करती है, ये जो आपकी मल्टीप्लेक्सर की आईसी है, बेसिकली आईसी होती है, इस आईसी को ये सप्लाई प्रोवाइड करती है, इस आईसी को ये एक्टिवेट करती है। जब भी आप इनेबल पिन को लॉजिक 1 करेंगे, मान लीजिए आपका सारा डाटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट लाइन पे भी आपने कुछ वैल्यू दे दी है, ठीक है, लेकिन कुछ भी करते रहे जब तक कि इनेबल पिन पे आपने लॉजिक 1 ना दिया हो, लॉजिक 1, तब तक आपका कोई भी फंक्शन इसमें काम नहीं करेगा, आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा। आप इनपुट पे कुछ भी दे दीजिए, सेलेक्ट लाइन पे कोई भी वैल्यू दे दीजिए, आउटपुट पे जब तक वैल्यू नहीं आएगी जब तक आप इसको लॉजिक 1 नहीं देते हैं, अपनी पूरी आईसी को लॉजिक 1 नहीं देते हैं, इनेबल पिन को लॉजिक 1 नहीं देते हैं। इनेबल पिन बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इसे टर्न ऑन करने के लिए, इससे सिस्टम को ऑन करना है। सिस्टम को ऑन करेंगे उसके बाद ही तो ये इनपुट आउटपुट काम करेंगे, तो आपको सिस्टम को जब ऑन करना है तो आपको इनेबल पिन को लॉजिक 1 देना होगा। तो ये बेसिकली था आपका मल्टीप्लेक्सर। किस तरीके से हमें मल्टीप्लेक्सर बनाना है, क्या मल्टीप्लेक्सर होता है, मैंने आपको बताया है। नंबर ऑफ इनपुट्स आपको 2 की पावर n के बराबर, जब भी आपको नंबर ऑफ इनपुट्स अगर आपको बोला 16x1 बनाना है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 16 इनपुट्स हैं, तो 2 की पावर n बराबर 16 रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी सेलेक्ट लाइन वहां पे हमें चाहिए होंगी। सेलेक्ट लाइन आपको, उसके बाद आपको जब सेलेक्ट लाइन पता चल जाएगी, इनपुट पता चल जाएगी, आउटपुट पता चल जाएगी, आप एक बॉक्स बनाएंगे, इनपुट सेलेक्ट लाइन और आउटपुट बनाएंगे, इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे और समझा देंगे कि कैसे हमने कौन सी वैल्यू पे इनपुट जो है वो आउटपुट पे दिखाई देगा। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।